वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में बात करने लगे जी पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन्स को लेके कि हम देख रहे हैं कि हालात किस तेजी से जो है वो वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं और हालात खराब हो रहे हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे। और जो रिसेंट अपडेट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। वॉर क्लाउड्स ओवर इंडिया एंड पाकिस्तान के हम देख रहे हैं जंग के जो बादल हैं वो छा रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर, और दोनों साइड से जो है धमकियां लगाई जा रही हैं एक दूसरे को। दूसरा हमने देखा कि आज जो है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई पाकिस्तान में, तो उसमें क्या कहा गया, एनी अटेम्प्ट टू ब्लॉक पाकिस्तान वाटर विल बी कंसिडर एक्ट ऑफ वॉर। कि भाई अगर आपने कोई भी कोशिश की पाकिस्तान का पानी रोकने की, तो इसको एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा और हम जो है उसका जवाब जंग से देंगे, क्योंकि ये जंग समझा जाएगा तो हम जंग करेंगे। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी के अंदर ये एक फैसला किया गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जी सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी एंड पाकिस्तान, कि ये जो इंडिया ने कल जो है वो पाकिस्तान की जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी जो है दोनों मुल्कों की साइन हुई थी 1960 के अंदर, इसको सस्पेंड कर दिया। तो इसका क्या इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर आएगा और वो क्या पाकिस्तान का पानी रोक सकता है या नहीं रोक सकता, तो इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे ये फर्स्ट पोस्ट का एक आप देख लें, यहाँ पे क्या उन्होंने जो है वो एक थंबनेल लगाया हुआ है, हमास प्लेबुक पाकिस्तान एग्जीक्यूशन। ठीक है, यानी इसमें ये कहने की कोशिश की जा रही है कि वही काम जो हमास ने किया वही काम जो है पाकिस्तान ने किया। सो अब वही पनिशमेंट जो हमास को दी गई कि उसने 4000 रॉकेट जो है वो लॉन्च किए इसराइल के ऊपर, और इसराइल ने आगे से आप देखें क्या किया कि 50,000 से ज्यादा शहादतें हो गई। गजा को जो है वो क्या किस तरह से मलिया मेट कर दिया। अब यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ भी वही काम होना चाहिए कि उसने किया पहले, तो अब हम जो है तब तक खत्म ना करें जब तक हम ना चाहें। ये पोस्ट ये कहना चाह रही है, तो जंग की तरफ जो है मीडिया इन्फ्लुएंस कर रहा है इंडिया का। इसके साथ जो इंडस वाटर ट्रीटी है 1960s की, ये जो है उन्होंने सस्पेंड कर दी है, और इसका मतलब अब अपनी मर्जी से वो इन दरियाओं को कंट्रोल करेंगे। और यहाँ पे भी सिक्योरिटी की मीटिंग हुई है नेशनल सिक्योरिटी की, और उसके अंदर भी कुछ डिसीजंस जो है वो लिए गए हैं, तो उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अभी तक हम क्या जानते हैं इस इंसिडेंट के बारे में, क्या हुआ उसके बाद कि क्या क्या जो है वो अपडेट्स हैं रिसेंट, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपने देखा कि कल जो है वो इंडिया ने सस्पेंड कर दिया इंडस वाटर ट्रीटी को जो 1960 में हुई थी, और कहा कि भाई हम उसे नहीं मानते या वन साइडेडली खत्म कर दिया, जो वो नहीं कर सकते यूनिलैटरल डिसीजंस के थ्रू। इसी तरह से अटारी जो बॉर्डर है उनका चेक पोस्ट उसको क्लोज कर दिया। फिर पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ जी, नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई है ट्यूसडे को, और इसके अंदर कुछ डिसीजंस जो हैं वो लिए गए हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने धमकी लगाई है लाउड एंड क्लियर कि भाई हम इसका रिस्पॉन्स करेंगे, यानी इस तरह से इसका रिस्पॉन्स करेंगे इस अटैक का कि भाई उसकी गूंज दूर तक सुनी जाएगी। वैसे ही जो है वो एक रैली के अंदर जो है वो पीएम मोदी साहब ने भी ये कहा कि भाई वो किसी भी कोने में छुप जाएं जिन्होंने हम पे अटैक किया, हम उन्हें रिस्पॉन्स देंगे, हम उन्हें ढूंढ के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। ठीक है, फिर हम ये देख रहे हैं जी कि कल जो हमला हुआ उसके अंदर इंडिया के अंदर से बहुत सारे लोग जो है वो मरे, और नेपाल का भी एक शहरी जो है वो भी उसके अंदर जो है वो शहीद हुआ। ठीक है, अब दोनों साइड से इस टाइम पे जो है वो हम ये देख रहे हैं कि बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। पाकिस्तान ने भी मुसलसल जो है एयरफोर्स और आर्मी को एक्टिव किया हुआ है, और वहीं पे जो है इंडिया के अंदर भी जो है वो मुसलसल जो है वो हम नजर आ रहे हैं, एंगेजमेंट नजर आ रही है, वॉर की एंगेजमेंट्स नजर आ रही हैं। दूसरी साइड से हम ये देख रहे हैं जो ट्रंप साहब हैं उन्होंने मोदी को जो है वो कहा है कि अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो हम हाजिर हैं। ठीक है, और साथ में चाइना ने भी इसको कंडेम किया अभी तक, और बाकी पावर्स ने भी जो है वो कंडेम किया है इस अटैक को। लेकिन इंडिया इसको यूं ही दिखा रहा है जैसे ये पाकिस्तान नहीं किया। सो एक तरह से अगर वो कंडेम कर रहे हैं तो सो कह आप ये कह सकते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है कि भाई वो पाकिस्तान को भी कंडेम कर रहे हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ। ठीक है, तो मोदी साहब जो हैं उन्होंने कैबिनेट सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है, उसके अंदर कुछ फैसले जो है वो किए हैं। तो अब इस तरह से कश्मीर के अंदर जो है प्रोटेस्ट रही है इस वाक़ये को लेके, तो ये अभी तक की रीसेंट हमारे पास डेवलपमेंट्स हैं। अब आगे इसको डिस्कस करते हैं, और आगे बढ़ने से पहले पहले कश्मीर अटैक को सम अप कर देते हैं। आपको पता है जी पहलगाम के अंदर जो है ये अटैक हुआ 22 अप्रैल को। ठीक है, और इसके अंदर 26 लोग जो है मारे गए हैं जो टूरिस्ट थे, और वो यहाँ पे मारे गए, और 17 लोग जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। ठीक है, और 2000 के बाद ये सबसे बड़ा जो है वो एक इंसिडेंट हुआ वहाँ पे, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। अब द रेजिस्टेंस फ्रंट ये कहा जा रहा है भाई ये जमात उद दावा की ही जो है वो एक सब ब्रांच है, और इस जमात उद दावा जैसे ऑपरेट करती है जिसको कंट्रोल किया जाता है आईएसआई की तरफ से या पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से, ये इल्जाम लगाया जाता है। तो कहा जा रहा है ये भी बिल्कुल वैसे ही ऑपरेट कर रही है, तो ये भी उसी की ही है।
अब यहाँ पे कुछ बात करते हैं जी मज़ीद, तो इंडिया रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया ने यूनिलैटरल डिसीजंस लिए हैं अभी तक के, तन-तनहा जो है वो वन साइडेड फैसले लिए हैं और उसमें क्या है जी, अब इंडिया ने बगैर कंक्लूसिव एविडेंस के, यानी कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि आप ऐसा करें कि आप हमें ये बताएँ कि भई हमने ये किया, हमें सबूत दें। ज़ाहिर-सी बात है होना भी ऐसा ही चाहिए, लेकिन क्योंकि वो तो हर बार उनके मुल्क में कुछ भी हो जाए, छोटी-सी बात भी हो तो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डाल दी जाती है पाकिस्तान के ऊपर। तो अभी भी कंक्लूसिव एविडेंस के बिना ही पाकिस्तान के साथ उन्होंने ये सारे हालात खराब किए जो ऑलरेडी 2019 के बाद से खराब चल रहे थे कश्मीर के स्टेटस को लेके। और एक साइड से ये कहा जा रहा है कि भाई ये जो मोदी साहब है उनका एक ड्रामा है और वो खुद उन्होंने सारे का सारा जो है ये किया है और इसलिए कि पाकिस्तान के साथ वो जंग छेड़ सके या पानी पाकिस्तान का बंद कर सके, ठीक है? तो ये कहा जा रहा है। और दूसरी साइड से पाकिस्तान को उन्होंने ब्लेम कर दिया बगैर किसी एविडेंस के, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यूनिलेटरली जो है उन्होंने इल्ज़ामात भी दे दिए, साथ में धमकियाँ भी दे दी कि भई आपने किया और साथ में यूनिलेटरली ही उन्होंने सस्पेंड कर दिया इंडस वाटर ट्रीटी को जो कि वो नहीं कर सकते कानून की रूह से। ज़ाहिर-सी बात है माइट इज़ राइट जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन हकीकत यही है कि दोनों मुल्कों के बीच में था, वर्ल्ड बैंक ने करवाया तो उसको तोड़ नहीं सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते जो 1960 के अंदर हुआ, ठीक है? अब इसके बाद हम ये देखते हैं जी ये वो ट्रीटी है जिसको अभी तक जो है वो सस्टेन कर रही थी। इस बात को ज़रा आपने समझना है। यानी अभी तक आप देखें पाकिस्तान की 1965 की वॉर हुई, 1971 की वॉर हुई, ठीक है जी, 1999 का कारगिल का इश्यू हुआ, तो अभी तक की जो वॉर्स हुई हैं, जितनी भी जंगें हुई हैं, उसमें ये सस्टेन की, उसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया ने इसको बंद करने की धमकी दी हो, लेकिन अब उसने बंद ही कर दिया। सो इससे ये लग रहा है कि वो पहले से ही इस तैयारी के अंदर था कि शायद उसने ये बंद करना था, ठीक है? तो वो बहाने ढूँढ रहा था, इसलिए उसने उसे बहाना मिल गया या खुद उसने बहाना बना लिया और इस तरह से पाकिस्तान के पानी को रोक लिया। हालाँकि हम ये शोर कर रहे हैं कि भई वो डैम बना रहा है वहाँ पे, किशनगंगा और बाकी पाकिस्तान के जो है वो हाइड्रो पॉलिटिक्स हो रही है, समझ गए ना? तो वो पानी रोक रहा है और उसको बहाना चाहिए था, तो उसने जो है उस तरह कर दिया। तो इतनी वॉर्स ने काम नहीं किया जो अभी इस इंडिया ने अचानक से कर दिया। इसके साथ-साथ इंडिया ने क्या किया जी, डाउनग्रेड कर दिया डिप्लोमेटिक टाइज़ को, ठीक है? और यकम तक का 30 तक का टाइम दे दिया अपने डिप्लोमेट्स को कि वो भी वापस आएँ और 48 घंटों के अंदर पाकिस्तानियों को भी कहा कि आप इंडिया जो है वो छोड़ के चले जाएँ और पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो एक्स का अकाउंट था ट्विटर का यानी कि उसको भी इंडिया के अंदर बंद कर दिया कि कहीं इंडियंस को सच जो है वो ना पता चल जाए कि वहाँ से ट्वीट आएगा तो यहाँ से ये पढ़ेंगे कि क्या कहानी है तो पता चल जाएगा, तो इसलिए वहाँ पे उसे बंद कर दिया गया, ठीक है? तो इस तरह से और साथ में उन्होंने ये कहा है कि भाई टू द एंड ऑफ द अर्थ कि कोई भी मुजरिम जो है वो दुनिया के आखिरी कोने में भी चला जाए तो हम उसे ढूँढ-ढूँढ के मारेंगे। सो इसका मतलब ये है कि उस साइड से बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म के रिएक्शंस आ रहे हैं जो हम ये देख रहे हैं और जो है उन्होंने ऊपर-नीचे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। लेकिन ये जितने स्टेप्स लिए गए ये कंक्लूसिव एविडेंस के विदाउट लिए गए। यानी विदाउट जो है वो कोई इन्वेस्टिगेशन किए, कुछ भी किए, जो है वो इल्ज़ामात लगाए और उसके ऊपर उन्होंने अपना मकसद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके अगेंस्ट में पाकिस्तान ने फिर क्या किया, ठीक है? पाकिस्तान ने क्या किया जी, पाकिस्तान ने एक मीटिंग बुलाई और पाकिस्तान ने कहा हम रिटेलिएशन करेंगे। वही आपको याद होगा 2019 वाला मामला जो है अभिनंदन साहब वाला, उस टाइम पे भी जो है वो पाकिस्तान ने ये कहा था कि हम रिटेलिएट करेंगे और पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, जवाब दिया। इसी तरह से फिर से नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग के अंदर जो है कहा गया है कि भई हम जो है वो रिटेलिएट करेंगे, ठीक है? और ये 24 तारीख की नेशनल यानी आज के दिन की जो है वो ये मीटिंग हुई है शहबाज शरीफ साहब के अंदर और इसमें जो है वो आर्मी के, नेवी के और एयरफोर्स के हेड जो है वो चीफ्स मौजूद थे, इंटीरियर मिनिस्टर मौजूद थे, बाकी हाई प्रोफाइल लोग मौजूद थे और मैसेज जो है वहाँ से जनरेट किया गया है कि भई आपने हम आपके दुःख में शरीक हैं, ये पहली बात। हम कंडेम करते हैं, ये दूसरी बात। यानी हमने नहीं किया। अब अगर आप हमारे ऊपर विदाउट एविडेंस इल्ज़ाम लगा के कोई भी हरकत करते हैं, तो हम आगे से जवाब देंगे, ये मैसेज पाकिस्तान की तरफ से जो है कहा गया है। ठीक है? कि भई हमें गम है जो ज़िंदगियों का नुकसान हुआ, वहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है नुकसान हुआ है, ठीक है? और ये जो आप फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहते हैं, ये नहीं होगा कि आपने पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया, ठीक है? और पाकिस्तान काउंटर मेजर्स लेगा, ये फैसले किए गए। मज़ीद इसके अंदर क्या फैसले किए गए जी, पाकिस्तान के रिटेलिएटरी स्टेप्स क्या हैं जो पाकिस्तान ने उठाए हैं? सबसे पहले तो ट्रेड वाज़ सस्पेंडेड। पाकिस्तान ने क्या किया जी, पहला काम किया, ट्रेड सस्पेंड कर दी। गो कि ये काम उस साइड से हो चुके थे लेकिन वन साइडेड थे। तो अब इनकी
तौसीक हो गई है, समझ गए हैं? तो पाकिस्तान ने जितनी भी ट्रेड यहाँ से जा रही थी, गुज़र रही थी, दूसरी अफ़गानिस्तान जा रही थी या सेंट्रल एशिया यहाँ से गुज़र के जा रही थी या पाकिस्तान आ रही थी, उसको सस्पेंड कर दिया, पहला काम इस मीटिंग के अंदर ही फैसला हुआ। दूसरा बायलैटरल एग्रीमेंट्स जो है वो फ्रोज़ कर दिए, सारे के सारे फ्रीज़ कर दिए कि भई जितने भी एग्रीमेंट्स थे हमारे आपके साथ फ़िलहाल तक वो स्टॉप हैं, जिसमें 1972 का शिमला एग्रीमेंट भी शामिल है, जिसमें ये कहा गया था कि हम अपने मामलात बातचीत के थ्रू जो है वो हल करेंगे, 1971 की वॉर के बाद जो मामलात बने थे। इसी तरह से वाघा बॉर्डर जो है उसको क्लोज़ कर दिया पाकिस्तान ने, इंडिया ने पहले किया, फिर पाकिस्तान ने क्लोज़ कर दिया। इस तरह से पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस जो है वो शर्ट कर दी है और ये सबसे पावरफुल काम पाकिस्तान ने किया। अब देखिए इससे क्या होगा कि इंडिया के जो जहाज़ पाकिस्तान के ऊपर से गुज़र के जाते थे दूसरे ममालिक में, वो नहीं जा सकेंगे और उन्हें फ्यूल कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगी अगर वो यहाँ से नहीं गुज़रेंगे। तो ये जो है पाकिस्तान ने एक रिटेलिएटरी मेजर लिया, ठीक है? और साथ में ये भी कहा कि भई अगर इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश की तो इसे एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा, इसे जंग के तौर पे लिया जाएगा और जंग का जवाब जंग की शक्ल में जो है वो दिया जाएगा। तो ये पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएटरी स्टेप्स जो है वो लिए गए हैं, ठीक है? व्हाट नेक्स्ट? अब नेक्स्ट हम क्या जो है वो इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब ज़रा आपने बात को समझना है। अगर हम इसको एनालाइज़ करते हैं, आप देखिए अब बेसिकली साउथ एशिया के अंदर 2 ही नेशंस हैं, एक बड़ी जो न्यूक्लियर वेपन्स जिनके पास मौजूद हैं, एक है पाकिस्तान, दूसरा है इंडिया। अब हमेशा से ही हम ये देख रहे हैं 1947 से, जब से पाकिस्तान और इंडिया बने हैं और इस तरह से अंग्रेज़ इन्हें तक़सीम करके गए कि कश्मीर तो वैसे ही छोड़ दिया और उसकी वजह से कन कश्मीर जो है वो बोन ऑफ कंटेंशन है इन दोनों के बीच में। और आज तक पाकिस्तान और इंडिया के हालात ठीक नहीं हो सके। अब जैसे आपने देखा आर्मी चीफ के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान उनकी तरफ से कि भाई उनकी स्पीच के बाद की जिसमें उन्होंने आइडियोलॉजी का ज़िक्र किया कि भाई पाकिस्तान जो है वो आइडियोलॉजिकल स्टेट है, कश्मीर हमारी शहरग है और हिंदू और मुसलमान जुदा-जुदा हैं हर लिहाज से, ठीक है? तो इसको वो रिस्पॉन्सिबल समझ रहे हैं कि भाई ये जो है ये पाकिस्तान मिलिट्री ने ही किया क्योंकि उनके चीफ साहब ने ये बात की है। भरी मीटिंग के अंदर जब उन्होंने जो है वो बातचीत की, जो बाहर से लोग आए हुए थे उनके साथ जो है आपने देखा 2-3 दिन पहले। तो इसका मतलब ये है कि इस आइडियोलॉजी के बेस के ऊपर हम तक़सीम हुए तो आज तक ये तक़सीम मौजूद है और कश्मीर को लेके इश्यूज़ मौजूद हैं। तो साउथ एशिया के अंदर हमेशा से ये थ्रेट रहा है कि अगर वॉर होती है, ठीक है, तो क्या होगा? तो बेसिकली जो डिप्लोमैटिक टेंशन्स हैं वो हम ये देख रहे हैं कि वो मज़ीद बढ़ रही हैं साउथ एशिया के अंदर, ठीक है? और जो वॉर है ख़ास करके वाटर वॉर जो है वो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए वाटर वॉर का आप अगर देखेंगे तो पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के साथ तनाज़ा, इंडिया का पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान का इंडिया के साथ तनाज़ा, इसी तरह से बांग्लादेश का इंडिया के साथ तनाज़ा, इसी तरह से इंडिया का जो है वो अपने चाइना के साथ तनाज़ा। तो इसका मतलब ये है इसी तरह से नेपाल का तनाज़ा। तो ये मल्टीपल यानी साउथ एशिया के जितने कंट्रीज़ हैं, सब आपस में पानी को लेके झगड़ रहे हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि सोर्स तो एक ही है, तिब्बत के पहाड़ है ये ऊपर हिमालय ग्लेशियर्स जो है, तो सोर्स वही है और आपस में झगड़ रहे हैं। सो अगर यहाँ पे कल को वॉर होगी तो ये पहले ही एक्सपर्ट्स ऑलरेडी कह चुके हैं कि यहाँ पे पानी की वजह से ही जंग होगी जो अब हमें बादल मंडलाते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं और दोनों साइड से जो है थ्रेट किया जा रहा है इसके ऊपर, ठीक है? अब देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्या वाक़ई में पानी के ऊपर ये आगे बढ़ता है और क्या वाक़ई में हालात जो है वो ख़राब होते हैं क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर आर्म्स हैं, ठीक है? दोनों ही न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं, दोनों ही डिटरेंस मौजूद है। तो अगर यहाँ पे होती है तो इसका मतलब क्या थर्ड वॉर के लिए एक एक और वॉर यानी कि 2 ऑलरेडी रशिया यूक्रेन वॉर, गज़ा की वॉर, इज़राइल की वॉर और अभी क्या ये तीसरी वॉर भी जो है वो स्टार्ट हो सकती है? ऐसा ना हो। अच्छा, इंडिया सस्पेंड्स इंडस वाटर ट्रीटी इसको थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं कि इंडिया सस्पेंड कर सकता है या नहीं या क्या ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। अब देखिए इंडिया ने यूनिलैटरली एक साइड से ही इसको बंद कर दिया। अब यहाँ पे ये कहना कि ये इंटरनेशनल ट्रीटी है, इसको बंद नहीं किया जा सकता, इसको रोक नहीं सकता, हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाएँगे, ये सारी बातें ठीक हैं। लेकिन याद रखिएगा कि पिछले 1 साल से क्या इज़राइल का कोई बिगाड़ सका? यानी इज़राइल जो है पावरफुल है ना, तो पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी है। आप देख लें दुनिया के मुज़ाहिरे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है लेकिन दुनिया की स्टेट्स खड़ी हैं उसके साथ और आज उसने इतना ज़ुल्म बनाया हुआ है। तो ये हकीकत है कि माइट इज़ राइट। इससे पहले अमेरिका जो करता था वो करता। तो अब इंडिया भी इतना पावरफुल है, तो अब हम चाहे कोर्ट्स में जाएँ, जहाँ पे जाकर वो नहीं चाहेगा, तो वो नहीं खोलेगा। तो ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है कि वो इतनी पावर में अब आ चुका है कि अब उसको रोकना बहुत मुश्किल है। ये याद रखिएगा कि हम कानूनी तौर पे तो इन लोगों को इज़राइल को या इंडिया को क्या कानूनी तौर पे समझाया जा सकता है? ऐसा नहीं है। नेतन्याहू के भी वारंट जो है वो इश्यू हुए में कब के, प्यूटन साहब के हुए में हैं, लेकिन क्या कोई फ़र्क पड़ रहा है? तो ये हालात ऐसे हैं अनार्की के दुनिया के अंदर कि यहाँ पे इन चीज़ों को यानी कानून की हुक्मरानी की बात करना ममालिक के बीच में ये बेवकूफ़ी है, याद रखिएगा।
ठीक है? लेकिन फिर भी ज़ाहिर-सी बात है, कुछ ना कुछ तो बाउंड होगा। तो 64 साल पहले ये एग्रीमेंट किया गया इंडस वाटर ट्रीटी का, ठीक है? जिसके तहत ये फैसला किया गया था कि 3 दरिया जो मगरबी हैं, वो पाकिस्तान के और जो मशरकी दरिया हैं, उनका पानी इंडिया जो है वो इस्तेमाल करेगा और वर्ल्ड बैंक ने जो है ये बेसिकली ट्रीटी करवाई थी, ठीक है? अब यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर देखिए दरियाए सिंध जो है, ठीक है जी, इंडस रिवर है, झेलम है और चेनाब है। ये तीनों वेस्टर्न रिवर्स हैं जिनका पानी जो है वो पाकिस्तान को मिलना है। आप ये कह लें ये पाकिस्तान के दरिया हैं। गो के इन दरियाओं के ऊपर भी इंडस रिवर के ऊपर, झेलम रिवर के ऊपर जो है यहाँ पे ऑलरेडी इंडिया डैम बना चुका है और बना रहा है। 560 के करीब यहाँ पे वो डैम बना रहा है इन दरियाओं के ऊपर। तो उसको तो वैसे ही पानी चाहिए और एक बहाना चाहिए, ठीक है? दूसरी साइड से हम ये देखते हैं रावी है, ब्यास है और सुतलज है। ये जो 3 दरिया हैं, मशरकी दरिया, इनका पानी जो है वो इंडिया कंट्रोल में है या ये दरिया इंडिया के कंट्रोल में है। तो इस जो मुआहदा है 1960 का, इसकी रूह से इंडिया इनका पानी नहीं रोक सकता क्योंकि ये इंटरनेशनली जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है। समझ रहे हैं? इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। लेकिन जैसे उसने वन साइडेड इसको जो है वो खत्म कर दिया, तो वो रोक भी सकता है, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है रोक भी सकता है, लेकिन हकीकत में उसके पास ये इख्तियार नहीं है। हाउ द ट्रीटी वर्क कि ट्रीटी कैसे वर्क किया 1960 के अंदर वर्ल्ड बैंक ने मुआहदा करवाया सबसे पहले और ईस्ट फ्लोइंग जो है रावी, ब्यास और सतलज जो है ये इंडिया के हिस्से में दे दिए गए कि भैया आप लो। दूसरी साइड से अगर हम देखते हैं जी इंडस है, झेलम है, चेनाब है और ये पाकिस्तान को दिए गए और 80% टोटल वॉल्यूम है इसका, ठीक है जी। तो बेसिकली पाकिस्तान के हिस्से में बड़े दरिया आए, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं तो इन दरियाओं के ऊपर हाइड्रो पावर के प्रोडक्ट्स हमारे चल रहे हैं। लिमिटेड इरिगेशन हम इंडिया की इससे लिमिटेड इरिगेशन है और हमारे जो है प्रोजेक्ट्स इसके ऊपर चल रहे हैं और हमारे बहुत सारे मामला जो है दरियाओं से चल रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी चीज़ जो ज़राअत है और जो पानी बिजली बनती है पानी से, वो इन दरियाओं के ऊपर जो डैम बने हुए हैं, उनके ऊपर उनका दारोमदार है। तो अगर ये रोकता है तो ज़ाहिर-सी बात है हमारी जो ज़राअत है वो शदीद तरीके से डैमेज होगी, ठीक है? जैसे 1948 के अंदर इंडिया ने हमारा पानी बंद कर दिया था। तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा हमें। दूसरा जब हम पानी की बिजली नहीं बनाएँगे जो बहुत चीप है, जो कि लिमिटेड बनाते हैं लेकिन फिर भी हमारे यहाँ बिजली की जो कॉस्ट है वो पहले ही बहुत ऊपर है, तो मज़ीद वो बढ़ जाएगी। सो एनर्जी की कॉस्ट मज़ीद बढ़ेगी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज होगी, फूड सिक्योरिटी का हमारे यहाँ बहुत बड़ा इश्यू जो है पैदा हो जाएगा क्योंकि 65% पाकिस्तान जो है उसकी इकोनॉमी वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो इसलिए नुकसान हमें शदीद होगा अगर वो पानी रोकता है, ठीक है? हालाँकि इसका परमानेंट इंडस कमीशन बना हुआ है जो 3 टायर कमीशन है, ठीक है? जिसके अंदर जो है वो हम देखते हैं जी कि एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, न्यूट्रल्स बैठे हुए हैं जो कि हर बार फैसला करते हैं कि किस तरह से जो है ये पूरा मामला चलेगा। तो इसकी मीटिंग होती रहती है, मुसलसल मीटिंग्स होती हैं कि भई पानी कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना रोक रहे हैं। गो कि इसमें इंडिया ही हावी है, जैसे उसने डैम बनाए और हमारा केस भी चला आलमी अदालत के अंदर हम जीते भी लेकिन फिर भी इंडिया को फ़र्क नहीं पड़ा। याद रखिएगा पावरफुल कंट्रीज़ को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। सो वो रोक नहीं सकता टेक्निकली लॉ की रूह से लेकिन अब उसने कर दिया तो वो कर सकता है। व्हाट सस्पेंशन लीगली मीन्स कानूनी तौर पे इसका क्या मतलब है? देखिए कानूनी तौर पे मतलब ये है कि वो यूनिलैटरल पॉज़ नहीं कर सकता पहली बात, वन साइडेड नहीं कर सकता। दूसरा अब इसकी जो प्रेडिक्टेबिलिटी है अगर हम उसकी बात करते हैं कि क्या वो पानी काटेगा हमारा? तो काट भी सकता है, ठीक है? यानी अभी तो मुआहदा खत्म हुआ ना, तो पानी भी वो रोक सकता है। लेकिन वो पानी किन मौसम जब बारिशें ज़्यादा होंगी तब तो नहीं रोक सकता, लेकिन जब बारिशों की ज़रूरत होती है, तब उस टाइम पे वो पानी को रोक सकता है, ठीक है जी? तो इससे अब ज़ाहिर-सी बात है डैम है या बाकी मामलात हैं तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। कैन इंडिया रियली टर्न ऑफ द टैप? क्या वो पानी बंद कर सकता है? इसको अगर हम समझें तो देखिए हाई फ्लो सीज़न जो होता है मई से सितंबर तक का, ठीक है? तो ये जो हाई फ्लो सीज़न है इसमें तो बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ बिलियंस वाटर जो है वो आता है, इसको रोकना पॉसिबल नहीं है और ये ज़्यादा थ्रेट है कि वो रोक तो नहीं सकता लेकिन वो अपना खोल ज़रूर सकता है, हमें नुकसान पहुँचाने के लिए, हमारे मुल्क में सैलाब लाने के लिए कि वहाँ से वो डैम खोले, स्पिलवेज़ खोले और पूरा पाकिस्तान, पंजाब और सिंध जो है उसकी सारी फसलें तबाह हो जाएँ और सब बर्बाद हो जाए, ठीक है? वो हर साल ये कर सकते हैं सस्पेंशन का फ़ायदा उठा के, पाकिस्तान को बहुत शदीद डैमेज कर सकता है। एक तो यानी कि जब पानी ज़्यादा आए तब खोल के हमें नुकसान पहुँचाए और दूसरा जब पानी कम आए जिन महीनों के अंदर उसमें वो क्या करे जी, यानी कि अक्टूबर और अप्रैल के बीच में ड्राई सीज़न्स होते हैं, तब वो रोक ले। जब वीट को या रबी क्रॉप को जो है वो पानी चाहिए, तब वो रोक ले, तब पानी ना दे के भी नुकसान, पानी ज़्यादा दे के भी नुकसान कर सकता है। तो जो बैलेंस बनाया गया था 1960 के अंदर कि भई ये 3 इनके, ये 3 इनके, ये इनकी मर्ज़ी से ऑपरेट होंगे, वो चीज़ जो है वो नहीं रहेगी अगर इंडिया जो है उसके अपनी बात के ऊपर अड़ा रहता है। हालाँकि उसने किशनगंगा और बेगराम के बहुत सारे डैम यहाँ पे
पे बनाए हुए हैं, बेलीज़ के अंदर जो है झेलम रिवर के ऊपर भी उसने कश्मीर के ऊपर डैम बनाए हुए हैं। ठीक है? तो अब सवाल ये है कि वो किस तरह से इसको मैनेज करेगा और क्या पाकिस्तान को डैमेज करेगा कि नहीं? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट शुड पाकिस्तान डू नाउ? अब आखिर में अगर हम बात करें कि पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, वो क्या कर सकता है? ठीक है जी। पाकिस्तान सबसे पहले देखिए जी डिप्लोमेसी का सहारा लेगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक इसके अंदर जो है वो एक मुद्दई है, ठीक है, सालसी है। तो वर्ल्ड बैंक और यूएन या फ्रेंडली जो कंट्रीज़ हैं, उनके ऊपर ज़ोर डाल के इसको भारत को जो है वो कह सकता है कि भई आप ये पानी बंद ना करें। सो इसका मतलब है डिप्लोमेटिक वे के थ्रू इसको रिज़ॉल्व करे, बीच में दूसरे पावरफुल कंट्रीज़ को लाके। दूसरा पाकिस्तान क्या कर सकता है जी, पाकिस्तान एक्सेलरेट स्टोरेज इनसाइड पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के अंदर डैम बनाए जाएँ। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है ये कोई इतनी जल्दी तो होने से रहा कि जल्दी-जल्दी डैम बने, हम कालाबाग भी बना लें, उसने पानी रोक दिया और अब हम डैम बनाना शुरू करें। हाँ, ये पहले करते तो आज इतना थ्रेट ना होता, लेकिन अब नहीं किया तो ज़ाहिर-सी बात है ये ऑप्शन कम है। मॉडर्नाइज़ इरिगेशन, हाँ, ये ऑप्शन ज़रूर है कि हमारे पास अगर पानी लिमिटेड भी आता है, तो हम अगर मॉडर्न जो है वो इरिगेशन की तरफ चले जाते हैं, ठीक है जी, मॉडर्न से जो एग्रीकल्चर उसकी तरफ जाते हैं, तो फिर कम पानी की ज़रूरत होगी, फिर जो है वो फ़ायदा हमें हो सकता है। रियल टाइम डेटा और सैटेलाइट मॉनिटरिंग की जाए कि क्या पानी को रोक रहा है या कब वो छोड़ रहा है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को मैनेज कर सकें, ठीक है? और डोमेस्टिक वाटर शेयरिंग रिफॉर्म्स जो हैं, उसके ऊपर की जाएँ कि किस तरह से हम ये जो इरसा है, ठीक है, जिसके ऊपर आपने अभी भी देखा कि सिंध के अंदर धरना लगा हुआ है, इसको लेके कि भई आप कैनाल्स नहीं बना सकते, ठीक है? जो दरियाए सिंध के ऊपर 6 नई कैनाल्स बनाई जा रही थी, तो पीछे से इंडिया ने ही बंद कर दिया, तो कैनाल्स क्या बनाएँगे? तो यहाँ पे ऑलरेडी सिंध इसके अगेंस्ट में है, तो पाकिस्तान ये कर सकता है, ठीक है? तो ये जो है फिलहाल पाकिस्तान के पास जो है लिमिटेड ऑप्शंस यानी मौजूद हैं। अब यहाँ पे हम एट द एंड क्या डिस्कस करें कि भाई क्या ये चांसेस हैं कि भाई पाकिस्तान और इंडिया जो है वो पानी को लेके यहाँ पे जंग करेंगे, तो यस चांसेस हैं, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लिए ही पानी का मतलब जिंदगी है, ये याद रखिएगा। क्यों पानी का मतलब जिंदगी है? क्योंकि 5000 साल से जो है ये यहाँ पे जो है सिविलाइजेशंस को पानी दिया जा रहा है, और ये इंडस दो ही दरिया हैं, दरिया गंगा जमुना, और साथ में जो है वो दरिया गंगा सबसे बड़ा और साथ में दरिया सिंध सबसे बड़ा, तो ये 2 बड़े दरिया हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है इनका पानी मैटर करता है, वहाँ पे भी एग्रीकल्चर, यहाँ पे भी एग्रीकल्चर। सो इसके ऊपर जंग हो सकती है, पॉसिबली एक्सपर्ट्स का ये कहना है। तो अब देखते हैं कि आगे हालात क्या बनते हैं, और अगर जंग नहीं भी होती तो क्या पाकिस्तान इस केस को जीत सकेगा कि पानी वो ना रोके या अपनी मर्ज़ी से ना छोड़े? हम क्या इस कंडीशन के अंदर जो है वो करेंगे? तो इसलिए पाकिस्तान को इस टाइम पे बहुत एक्टिवली जो है वो डिप्लोमैटिकली आगे बढ़ना होगा, ताकि वॉर को भी अवॉइड किया जाए और जो है वो आपस के रिलेशंस को भी बेहतर किया जा सके, या कम से कम हमें नुकसान ना हो पानी का। ठीक है? तो ये मामलात हैं जो अभी तक हमने अपडेट्स देखी हैं।